नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो शिवराज सरकार नई शराब नीति की कर रही है तैयारी। जल्द ही एक ही दुकान पर मिलेगी देसी विदेशी शराब। जी हां, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार नई आबकारी नीति को लागू करने जा रही है, जिसके बाद देसी और अंग्रेजी शराब की बिक्री एक ही दुकान से हो सकेगी। हालांकि अब प्रदेश में 11 डिस्टिलरी के जिलों में सप्लाई के लिए टेंडर जारी नहीं होंगे। दरअसल अभी तक प्रदेश में विदेशी शराब की 1100 व देसी शराब की 2200 दुकानें हैं। वहीं नई नीति में देसी विदेशी शराब की दुकानों की संख्या 3300 हो जाएगी। ऐसे में महुआ की शराब के लिए हेरिटेज शराब की नीति बनाई जा रही है। महुआ की शराब को बड़े शहरों व होटलों में भी आकर्षक पैकिंग में बेचा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में देसी शराब की कीमत को कम करने के लिए दूसरे प्रदेशों के डिस्टिलरों को भी मंजूरी देने पर विचार किया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डेबिट कार्ड से पेट्रोल डीजल की खरीद पर अब नहीं मिलेगा कैशबैक। तेल कंपनियों ने बंद किया 0.75% का ऑफर। जी हां, घरेलू तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की खरीद पर डेबिट कार्ड होल्डर को दिए जाने वाले 0.75% कैशबैक को बंद कर दिया है। ग्राहकों को कैशबैक बंद होने की जानकारी दी गई है। कई तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए ग्राहकों को राहत देने की योजना चलाई थी। तेल की खरीद पर कंपनियां कैशबैक देती थी, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। अब ग्राहक इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम घटने के बाद इस ऑफर को वापस लिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्पर्म को डैमेज करता है कोरोना। रिसर्च में खुलासा, 60% मरीजों की स्पर्म मोर्टेलिटी घटी, 37% के स्पर्म काउंट में आई कमी। जी हाँ, कोरोना संक्रमण को लेकर रिसर्च में हैरान कर देने वाली जानकारियां सामने आई है। लंदन की यूनिवर्सिटी के रिसर्च में सामने आया है कि कोविड-19 संक्रमण स्पर्म की क्वालिटी को डैमेज करता है। संक्रमित के ठीक होने के बाद भी महीनों तक उसके स्पर्म पर इसका असर रहता है। वैज्ञानिकों ने कई कोरोना संक्रमितों पर रिसर्च के बाद यह जानकारी दी है। सभी संक्रमितों की उम्र 35 साल के आसपास थी। सभी को ठीक हुए 1 से 2 महीने का समय ही बीता था। रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस पुरुषों के स्पर्म मोर्टेलिटी और स्पर्म काउंट को बुरा प्रभाव डालता है। रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस पुरुषों के स्पर्म मोर्टेलिटी और स्पर्म काउंट पर बुरा प्रभाव डालता है। रिसर्च में यह भी सामने आया है कि ओमिक्रॉन डेल्टा जितना ही खतरनाक है। 2 लाख कोरोना संक्रमितों पर यह रिसर्च की गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। अब आपके कंफर्म टिकट पर कोई दूसरा यात्री भी कर सकता है सफर। जाने कैसे? जी हां, भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी दी है। दरअसल अब आप अपना कंफर्म टिकट किसी दूसरे यात्री को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए रेलवे ने कुछ नियमों में बदलाव किया है। इस नियम में बदलाव से पहले तक अगर आपके कंफर्म टिकट पर कोई दूसरा व्यक्ति रेल यात्रा करता हुआ पाया जाता था तो इसे दंडनीय अपराध माना जाता था, लेकिन अब रेलवे ने इसी नियम में बदलाव किया है। इसके तहत जो लोग कंफर्म टिकट पर यात्रा नहीं करना चाहते हैं वो अपने परिवार में किसी के नाम पर टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं। टिकट ट्रांसफर कराने के लिए आपको एक एप्लीकेशन स्टेशन मास्टर को देनी होगी। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही आप अपने परिवार में किसी को अपना कंफर्म टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई चलाने वालों पर अब होगी कार्रवाई। रेलवे ने जारी की गाइडलाइन। जी हां, अगर आप रेल से सफर करते हैं और फ्री वाईफाई का यूज करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। रेल वाईफाई से पोर्न साइट को एक्सेस करने वालों पर रेलवे ने सख्ती दिखाई है। भारतीय रेलवे ने एक गाइडलाइन जारी करते हुए ऐसे लोगों को पकड़कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने की दिशा में रेलवे ने यह कदम उठाया है। नए दिशा निर्देशों के तहत रेलवे ने स्टेशन परिसर पर एक्टिव अपराधियों का एक डेटाबेस बनाने के भी आदेश दिए हैं। इसके अलावा अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि स्टेशनों पर उपलब्ध फ्री वाईफाई से पोर्न साइट एक्सेस न की जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खाने पीने वाली पैकेट बंद वस्तुओं पर लेबल के जरिए जारी हो चेतावनी, वरना देश कई बीमारियों के बड़े खतरे में डूब जाएगा। जी हां, देश भर के डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे नुकसानदेह पैकेट बंद खाने पीने की चीजों को लेकर चेतावनी दी है। इन्होंने कहा कि अगर वसा, चीनी और नमक की अधिकता वाले उत्पादों पर पैकेट को लेकर तुरंत हेल्थ वार्निंग शुरू नहीं की गई तो देश कई बीमारियों के बड़े खतरे में डूब जाएगा। कारोबार से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि भारत में पैकेट बंद खाने का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पोषण और लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन चेतावनी के नियम को अनिवार्य बनाने के लिए आगे आए हैं। इन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी का स्वास्थ्य राष्ट्र की संपत्ति है, इसलिए जरूरी है कि राज्य और केंद्र सरकारें पैकेट पर ऊपर की ओर ही चेतावनी वाले लेवल के नियम अपनाएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा कदम, अगले 2 साल में देश के सभी सरकारी स्कूल होंगे हाईटेक। इंटरनेट व वाईफाई जैसी सुविधाओं से किया जाएगा लैस। जी हां, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा को नई ऊंचाई पर ले जाने का जो सपना देखा गया है अब उस पर अमल शुरू हो गया है। इसके तहत अगले 2 साल में देश भर के सभी स्कूलों को हाईटेक बनाने का योजना बनाई गई है। सभी सरकारी स्कूलों को इंटरनेट और वाईफाई जैसी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इन स्कूलों की सभी कक्षाओं को स्मार्ट क्लास में तब्दील किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक स्कूलों के हाईटेक होने से स्कूली बच्चों को आसानी से गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन शिक्षा मुहैया कराई जा सकेगी। साथ ही इन
स्किल, डाटा साइंस और कोडिंग जैसी विद्याओं से लैस किया जा सकेगा। स्मोकिंग करने से लंग्स को जितना नुकसान होता है उतना ही प्रदूषण से हो रहा है। वैक्सीन लगवाने की सलाह दे रहे हैं डॉक्टर। जी हाँ, बढ़ते वायु प्रदूषण से लोगों को निमोनिया और सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों को अस्थमा का अटैक भी आ रहा है। प्रदूषण का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि यह लोगों के फेफड़ों की क्षमता को कम कर रहा है। जितना नुकसान फेफड़ों को कई सिगरेट पीने से होता है उतना अब इस प्रदूषण से हो रहा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि लोग अपने लंग्स का ध्यान रखें, क्योंकि फेफड़ों की कोई भी समस्या अगर लंबे समय तक रहती है तो यह टीबी और कैंसर जैसी घातक बीमारी भी बन सकती है। डॉक्टर ने बताया कि जिन लोगों के फेफड़े कमजोर है उन्हें फ्लू वैक्सीन लगवानी चाहिए। इसे लगवाने से मरीजों को काफी राहत मिलती है और फेफड़ों की समस्या भी काबू में रहती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, ओमिक्रॉन के लिए दिल्ली और महाराष्ट्र बन रहे हैं हॉट स्पॉट। दोनों राज्यों से ही सामने आए अब तक 50% से अधिक मामले। फरवरी में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। जी हाँ, कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश के 15 राज्यों तक पहुंच गया है। इसको लेकर केंद्र सरकार के साथ ही राज्य भी अलर्ट मोड में आ गए हैं। लेकिन इस बीच देश की राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र ओमिक्रॉन के लिए हॉट स्पॉट बनते जा रहे हैं। दोनों ही राज्यों में ओमिक्रॉन संक्रमण के प्रसार का आलम यह है कि देश में दर्ज ओमिक्रॉन के मामलों में से 50% से अधिक मामले दोनों ही राज्यों से सामने आए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया भर में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं देश में भी ओमिक्रॉन संक्रमण का तेजी से प्रसार हो रहा है। बढ़ते मामलों के बीच वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि देश में फरवरी में कोविड-19 की तीसरी लहर आ सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय सेना का खौफ, आधुनिक डिवाइस से लेकर गर्म कपड़ों तक। चीन ने एलएसी पर सैनिकों के ठहरने के लिए किया खास तैयारी। जी हां, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने सर्दियों से पहले भारत के साथ लगने वाली विवादित सीमा पर अपने सैनिकों के लिए झगड़ों के डर से सुविधाओं को मजबूत कर दिया है। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच बीते साल मई महीने में गलवान घाटी में झड़प हो गई थी, जिसके बाद दोनों देशों ने धीरे धीरे सीमा पर हजारों सैनिकों के साथ साथ भारी हथियारों को तैनात करना शुरू कर दिया। कई दौर के सैन्य वार्ता के बावजूद भी अब तक केवल आंशिक रूप से सैनिकों को हटाया जा सका है। वहीं अब चीन ने एलएसी पर सैनिकों के आराम से रहने की व्यवस्था की है। साथ ही चीन ने अपने सैनिकों को खतरों से बचाने के लिए ऐसे डिवाइस भी दिए हैं जिससे वो तुरंत खुद को संकट की स्थिति से निकाल सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुश्मन के खेमे में मचेगी प्रलय। भारत ने प्रलय मिसाइल का किया सफलतापूर्वक परीक्षण। 150 से 500 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम। जी हां, भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेद सकती है। इस बात की जानकारी डीआरडीओ के अधिकारियों ने दी है। ये परीक्षण ओडिशा के तट पर किया गया है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा विकसित ठोस ईंधन वाली बैटलफील्ड मिसाइल भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के पृथ्वी डिफेंस व्हीकल पर आधारित है। प्रलय कम दूरी वाली सतह से सतह पर मार करने में सक्षम मिसाइल है, जिसकी पेलोड क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम है, जिससे यह युद्ध क्षेत्र में दुश्मन को नेस्तनाबूद करने में काफी काम आ सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में कृषि उपभोक्ताओं के लिए नई विद्युत दरें लागू। जानिए इसके बारे में सब कुछ। जी हाँ, मध्य प्रदेश के 16 जिलों के कृषि उपभोक्ताओं के लिए अस्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन के लिए नई बिजली दरें लागू कर दी गई है। यह दरें सिंगल फेज एवं 3 फेज के लिए होंगी। अब ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को 3 माह के लिए सिंगल फेज 1 HP अस्थायी कृषि पंप कनेक्शन के लिए सब्सिडी सहित कुल 1843 रूपए का ही भुगतान करना होगा, जबकि पहले फिक्स चार्ज, एनर्जी चार्ज सहित देय राशि 4222 रूपए बनती थी। इसी प्रकार 3 फेज अस्थायी 3 HP कृषि पंप कनेक्शन लेने वाले को 3 माह के लिए फिक्स चार्ज, एनर्जी चार्ज सहित कुल 4879 रूपए देने होंगे। वहीं केंद्र सरकार बिजली संशोधन अधिनियम लाकर फ्री बिजली वाला कॉन्सेप्ट खत्म करने की योजना बना रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब राजनीतिक दलों को बताना होगा दागी प्रत्याशियों को टिकट देने का कारण। निर्वाचन आयोग के सख्त निर्देश। जी हां, विधानसभा चुनाव में दागी नेताओं व उन्हें टिकट देने वाले दलों को निर्वाचन आयोग की सख्ती का सामना करना पड़ेगा। राजनीतिक दलों को जनता से बताना होगा कि उन्होंने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को टिकट क्यों दे रहे हैं। यह स्पष्टीकरण उन्हें पार्टी की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। राजनीतिक दलों को बताना होगा हमने फलाना को टिकट दिया है, यह इनका आपराधिक इतिहास है, हम इन्हें इस वजह से टिकट दे रहे हैं। संबंधित क्षेत्र में हमने इनसे बेहतर कोई दावेदार नहीं पाया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सैकड़ों ब्रांडेड दवाओं पर बेलगाम प्रिंट रेट से मरीजों की उधर रही है जेब। दवा निर्माता, थोक और खुदरा विक्रेता इन पर कमा रहे हैं भारी मुनाफा। जी हां, ब्रांडेड दवा बाजार में मुनाफाखोरी की जड़ें इस स्थिति तक घड़ी है कि महज 500 से 600 रूपए तक की दवाइयों पर भी 4000 या उससे भी कहीं ज्यादा MRP प्रिंट करने की खुली छूट सरकार ने दी हुई है। इस समय करीब 400 से भी कम दवाओं के अलावा शेष सभी दवाइयां ऐसी है जिन्हें केंद्र सरकार ने आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल किया हुआ है और उनकी अधिकतम MRP तय की गई है। लेकिन इनके अतिरिक्त अन्य दवाओं को सरकार ने आवश्यक दवा की सूची में माना ही नहीं है और इन पर निर्माता कंपनियां मनमानी कीमतें अंकित कर रही है, जिसका असर यह है कि दवा निर्माता, थोक और खुदरा विक्रेता इन पर भारी मुनाफा कमा रहे हैं। वसूली की दरें इतने बेलगाम है कि 6 रूपए की पड़ने वाली सुई के भी 100 रूपए तक वसूल किए जाते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े
रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।